हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 6, जिसका हमारा टॉपिक है घातांक के नियम या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स कह लो या पावर कह लो, एक ही बात है। तो बेटा, आप सब जानते हो कोरोना महामारी बहुत भयंकर तरीके से फैल रही है। सभी बच्चे अपना घर में ही रहें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो बाहर निकलने की। सभी टीचर्स आपको घर पर ही काम भेज रहे हैं, तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आइए करते हैं वर्कशीट शुरू। हमने पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक के रूप में लिख देते हैं। यानी घातांक का मतलब जिसमें घात बन जाती है। देखो 5 यहाँ पर 7 बार गुणा हो रहा है तो हमने इसको लिख दी 5 की पावर 7। अगर यहाँ पर 2 होता, 2 अगर कितनी बार गुणा कर दिया, मान लो मैंने 2 को 4 बार हमने गुणा कर दिया, तो ये 2 की घात हम 4 ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब हमने क्या लिखा, 5 की घात 7। तो इसमें जो ये नीचे वाला है ये 5, इसको हम बोलते हैं आधार या बेस। जो 7 है उसको हम बोलते हैं घातांक। घातांक या घात या पावर इंग्लिश में, या एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे वाला आधार या बेस, ऊपर वाला घातांक या घात, जो भी हम उसको बोलना चाहें। ठीक है, आइए अब इसके लिए कुछ नियम हैं। इन नियमों को हम रिवाइज करते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं नियमों को, थोड़ा 8th क्लास में थोड़ा सा और रिवाइज हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर ये देखो क्या नियम है हमारे पास। ये नियम 1 क्या है, ए की पावर m ए की पावर n, यानी आधार जब एक जैसा है। आधार कौन सा होता था, नीचे वाली वैल्यू। आधार क्या है यहाँ पे a। देखो आधार एक जैसा है, ऊपर वाली घात अलग अलग है, एक में m है और एक में n है। तो जब ऐसा होता है तो आधार तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, घात हमारी आपस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा 17 की पावर 2 और 17 की पावर 5। पावर का मतलब घात। तो आधार सेम है ना, 17 है दोनों में, तो क्या हो जाएगा 17 की पावर 2 + 5, यानी आंसर आ गया 17 की पावर 7। सिंपल। अब यह है ए की पावर m, यानी आधार की पावर m, और फिर उस पूरे की भी पावर दे दी, यानी पावर के ऊपर पावर चढ़ा दी। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो पावर है m और n ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 5 की पावर 2 की पावर 7, तो ये 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये दूसरे का, ये पहले का एग्जाम्पल था, ये सेकंड का एग्जाम्पल है। और आइए अब ए की पावर m बटे ए की पावर n, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर अब डिवाइड है। आधार सेम है, पावर अलग है, तो ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं, आधार अपना एज इट इज रहता है। जैसे रहा 9 की पावर 10 बटे 9 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 10 घटा 4, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 6। ठीक है, अब ए की पावर, अब देखो अब आधार अलग अलग हो गया और घात हमारी से हो गई। ठीक है, पावर सेम है और आधार अलग है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम आधार को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज़ रह जाएगी। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 15, और पावर हमारी जो 4 थी वो 4 ही रही, क्योंकि सेम है पावर। तो नियम 5, ए की घात 0। ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है बेटा, ए की जगह कोई गिनती हो सकती है, कोई XYZ हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ की घात अगर 0 कर दी जाए तो हमेशा आंसर 1 आएगा, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अलावा यहाँ देखो कुछ ये भी बताइए कि अगर इस तरह से कोई नंबर लिख रहा हो 1 बटे ए की पावर n, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो चिन्ह बदल जाएगा घात का। जैसे 1 बटे 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम 3 की पावर -5 लिख सकते हैं, या 5 की घात -2 है तो इसको हम नीचे ले गए तो ये प्लस की हो गई। ठीक है, अगर 5 की घात 2 लिखी हुई है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। यानी घात को ऊपर नीचे ले जाने से माइनस या प्लस हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल क्या होता था, ये होता था वर्गमूल लगाते थे, और घनमूल क्या होता था, घनमूल ऐसे ही बना के और यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तब ये घनमूल बन जाता था। इसको अकेला छोड़ दे तो वर्गमूल बन जाता था। संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं, हाँ हम लिख सकते हैं। जैसे वर्गमूल 5, इसको हम वर्गमूल 5 ही होता है ना, तो वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/2। और घनमूल 5 ऐसे लिखा जाता था, तो क्या लिखा हुआ है घनमूल 5, ये 3√5 नहीं है, 3√5 हम ऐसे लिखेंगे पूरा पूरा, ये छोटा सा ऊपर लिखा जाता है कोने पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 1/3। देखो यहाँ पर जब ये अकेला तो ऑटोमेटिकली ये 2 है,
यहाँ पर हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली है। अगर 2 के अलावा कुछ भी और भी संख्या होगी, मान लो ऐसे ही हुआ, यहाँ 5 4 हुआ, तो 4 हमें लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1/4। इस टाइप से बन जाता है। तो कहते हैं यहाँ हमें एक नियम और पता चला कि अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी गई है, इसको हम वैसे करनी बोलते हैं, आप जब आगे पढ़ोगे करनी के नियम हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/n। 1/n क्यों लिखा? क्योंकि a की घात तो a की अंदर, अभी तो कुछ है ही नहीं। जब देखो यहाँ अब ऐसे ही अगर इस पूरे की पावर कर दें, तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये इस पावर के नीचे आएगी, यानी a की घात अब m/n बन गया। अब ये m बाहर भी हो सकता है और ये a की पावर के रूप में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7√7 है, इसको मैं क्या लिखूँगा? 7 की पावर 1/2। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो ऑटोमेटिकली 2 है। ये 11 की पावर 1/3, ये 5 की पावर, जब यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ 2 है ऑटोमेटिक, और पावर आ गई ऊपर 3, तो 3/2 ऐसे लिखेंगे इसको। ऐसे इधर ये है 13, ये वाली जो पावर है पहले ये लिखी जाएगी 5, और ये पावर इसके नीचे आ जाएगी, तो 13 की पावर 5/3 अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ठीक है, तो ये बेटा आपने सीख लिया। आइए अब ये कह रहा है, आइए हम एक ही संख्या 4 की घात 3/2 को 2 विधियों से सरल करना सीखते हैं। एक, चलो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 4 की घात 3/2 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 1/2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं। अगर पावर गुणा में है तो पावर के ऊपर पावर लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2 पूरे की पावर 3, और 4 की पावर 1/2 क्या होता है? √4 होता है, इसकी पावर 3, और √4 क्या होता है? 2 होता है, तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया हमारा 8। तो ये इसी टाइप से हमने इसको सोल्व कर दिया। इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट दिखा रखा, हमने आपको करके दिखा दिया। दूसरा मेथड वही 4 की पावर 3/2 था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और फिर गुणा में 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 पूरे की पावर 1/2, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सेकंड रूल ऐसे ही होता है। 4 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास? 64 होता है, 4 गुना 4 गुना 4, इसकी पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? वर्गमूल, और वर्गमूल 64 का क्या निकल के आता है? 8। आंसर दोनों से 8 ही आएगा। तो आपकी मर्जी है बेटा, कैसे ही इसको आप सोल्व कर लो। नाउ नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन, 2 की पावर 2/3 और ये गुणा में 2 की पावर 1/3। देखो आधार सेम है, पहले वाला रूल, तो आधार जब सेम होती हैं तो घात आपस में ऐड हो जाती हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 2/3 जमा 1/3। अब ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इनका क्या है? जो अंश और हर है, हर दोनों का एक जैसा है, तो खाली ऊपर वाली वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, हम सीख चुके हैं। तो ऊपर क्या, 2 और 1 ये जुड़ जाएगा 3/3। 3/3 का मतलब 2 की घात 1 यानी 2, तो ये हो गया। अब इसके ऐसा क्वेश्चन कैसा कौन सा है? ये वाला, ये आप अपने आप करने वाले हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पावर के ऊपर पावर आ गया, तो 1/5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का मतलब क्या? 4/1। ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला आपस में, तो 4/5, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 3 की पावर 4/5 हमारा आ गया। जैसे ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है, ये वाला क्वेश्चन डिवाइड में है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो ऊपर वाली पावर क्या है? 1/5, उसमें से नीचे 1/3 माइनस हो जाएगा, तो 1/5 में से 1/3 माइनस। अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है, तो मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूँ। 1/5 माइनस के 1/3, तो बेटा ये देखो 5 और 3 दोनों के पहाड़े में क्या आता है? 15 दोनों के पहाड़े में आता है ना, सबसे कम छोटी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी नीचे 15 बना लेते हैं। नीचे 15 कैसे बनाएंगे? 5 को 3 से गुना करके, तो 5 को जब 3 से गुना करोगे तो 15 बन जाएगा। जब नीचे गुना कराया 3 से, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, यानी 1/5 को 3/15 में लिख सकता हूँ। इसको नीचे 5 से गुना करना पड़ेगा, 15 बन गया, तो इसको नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5/15। तो अब क्या हो जाएगा? नीचे तो 15 ही रहा, दोनों का आधार सेम हो गया, 3 घटा 5 अब लिख सकते हैं हम ऐसे। तो देखो यही तो चीज़ आ रही है यहाँ पे। अब 3 घटा 5 क्या हो गया? -2, तो 7 की पावर क्या बन गई? -2/15। तो इसके जैसा क्वेश्चन बेटा ये था, ये अपना आप करोगे। इसके जैसा क्वेश्चन ये वाला है, ये अपना आप करोगे। अब इसके जैसा क्वेश्चन ये वाला है, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई, आधार यहाँ 13 है, यहाँ 5 है, घात दोनों की सेम है, तो हमने क्या करा? आधार को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये चौथा रूल था हमारे पास, जो ऊपर हमने भी पढ़े हैं। तो 13 गुना 5
यानी 65, 65 की पावर 1/5। इसका जैसा क्वेश्चन ये है, इसको अपने आप करो। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बेटा हमने करे हैं सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नीचे चारों क्वेश्चन बस यही कि ये जो नीचे आपको चारों क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आप सिर्फ इनको करोगे, नहीं, आप इनको भी करोगे प्रैक्टिस करने के लिए। ऊपर जो हमने जैसे ये करे हैं इनको भी करोगे और ऊपर जो थे सब करोगे। तो सारे क्वेश्चन कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर देने हैं, या व्हाट्सएप या जिस भी चैनल के थ्रू आप उनको सेंड करते हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।